दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि पैरामिलिट्री फोर्स में एसएससी के जरिए हो रही है करीब 53,000 भर्तियां। हमारे पास इस वैकेंसी से जुड़ी हजारों मेल आई हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि वो करीब 53,000 पदों के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी डिमांड पर एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स में आप कैसे कर सकते हैं अप्लाई। खुशखबरी, 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 सबसे बड़ी खुशखबरी। आर्म फोर्स में शुरू हुआ महाभर्ती का दौर। 52,543 पदों के लिए जारी हुए विज्ञापन। मौके का फायदा उठाइए, फटाफट कर दीजिए अप्लाई। अगर आप पैरामिलिट्री फोर्स में बनाना चाहते हैं करियर, तो आपके लिए है सबसे सुनहरा अवसर। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के जरिए भर्ती होंगे करीब 52,543 कांस्टेबल। तो उठाइए इस मौके का भरपूर फायदा, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा आएगा नहीं। एसएससी के जरिए पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार हो रही है महाभर्ती। एसएससी इस साल आर्म फोर्सेज में करेगा करीब 80,000 कांस्टेबल्स की भर्ती। पहला चरण शुरू हो चुका है। करीब 53,000 पदों के लिए जारी कर दिया गया है नोटिफिकेशन। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स में तैनात किया जाएगा। आईटीबीपी और असम राइफल्स के एग्जाम्स अलग से कंडक्ट होंगे। पहली बार सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज में जो भर्तियां हो रही हैं वो कंबाइंड हो रही हैं, जिनको एसएससी करवाएगा। इतनी ज्यादा मात्रा में भर्तियां पहली बार हो रही हैं। एसएससी पहली बार 6 केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए 52,543 कांस्टेबल्स की भर्ती कर रहा है। पद इस प्रकार हैं: आईटीबीपी 2,583 पद, असम राइफल्स 880 पद, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी में 48,033 पद। महिलाओं के लिए 1,257 पद रिजर्व रहेंगे। कौन कर सकता है आवेदन? सिर्फ भारतीय मूल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सभी 52,543 पदों पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को 10वीं पास होना जरूरी है। उसको भारत का नागरिक होना चाहिए और क्लास 10 पास होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उम्र की सीमा: आवेदन सिर्फ वो ही उम्मीदवार कर सकते हैं जिनकी उम्र 1 अगस्त 2011 को 18 से 23 साल के बीच हो। उम्र में छूट केंद्र सरकार के नियमानुसार दी जाएगी। कैसे करें आवेदन? आवेदन फॉर्म आप अपने शहर के प्रधान डाकघर से 50 रुपए नकद देकर खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com। आवेदन की अंतिम तारीख है 4 मार्च 2011। अगर आपको आवेदन से जुड़ी किसी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो आप हमारी वेबसाइट news24online.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी नौकरी कॉलिंग सर्विस पर भी फोन करके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कैसे होगा सिलेक्शन? कांस्टेबल्स के सभी 52,543 पदों के लिए पहली बार भर्ती एसएससी कर रहा है। चयन प्रक्रिया एक साथ होगी, इसलिए फॉर्म भरते समय आप किस विंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ये मेंशन करना ना भूलें। उम्मीदवारों का चयन रिटन टेस्ट के आधार पर होगा, लेकिन रिटन टेस्ट से पहले उम्मीदवारों को गुजरना होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी में उम्मीदवारों की लंबाई और सीने की चौड़ाई नापी जाएगी। पुरुष उम्मीदवारों का कद 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिला उम्मीदवारों के लिए 157 सेंटीमीटर। भर्ती में सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड चेक होंगे, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद उनका रिटन एग्जामिनेशन जो कंबाइंड होगा वो एसएससी कराएगी और उसके बाद शॉर्टलिस्टेड होंगे उनका मेडिकल कराया जाएगा। स्टैंडर्ड्स में जैसे हाइट वगैरह नापी जाती है, चेस्ट हाइट, चेस्ट और उनका वेट वगैरह नापा जाता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद उम्मीदवारों का होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इस टेस्ट के जरिए उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता देखी जाती है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जैसे 5 किलोमीटर की रेस हो गई, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब कराया जाता है। ये होता है कि कौन कितना फिजिकली एफिशिएंट है इस तरह की जॉब करने के लिए, वो चेक करना है। ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स है। पीईटी और पीएसटी टेस्ट में पास करने वाले उम्मीदवार ही रिटन टेस्ट के लिए बैठ सकते हैं। लिखित परीक्षा का पैटर्न: रिटन टेस्ट 100 नंबर का होगा और ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। रिटन एग्जाम 4 पार्ट में होंगे।
सभी पेपर 25 नंबर के होंगे। पार्ट बी में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से सवाल पूछे जाएंगे। पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथ्स के सवाल रहेंगे और पार्ट डी में भाषा यानी हिंदी और इंग्लिश के सवाल होंगे। कैसे करें तैयारी? अगर आप भी इस महा वैकेंसी के महाकुंभ में डुबकी लगाना चाहते हैं तो आज से ही शुरू कर दीजिए तैयारी। पढ़ाई के साथ साथ अगर आप अपनी फिजिकल फिटनेस पर भी वर्कआउट करेंगे तो आपके लिए इस परीक्षा में कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये परीक्षा 10वीं पास कैंडिडेट के लिए है, इसलिए इस एग्जाम का लेवल 10वीं क्लास बेस्ड होगा। लेकिन रीजनिंग और जनरल नॉलेज का पेपर आपकी क्विक थिंकिंग और आपकी अवेयरनेस को देखने के लिए होगा। इसलिए इसकी तैयारी आपको न्यूज़पेपर, जनरल नॉलेज की कोई अच्छी किताब और इंटरनेट के जरिए करनी चाहिए। किन बातों का रखें ख्याल? इंग्लिश और हिंदी में ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक का खासा ध्यान रखें और रेगुलर प्रैक्टिस से इस पर कमांड पाएं। मैथ्स की प्रैक्टिस शॉर्टकट तरीके से रोज करें और किताबों के अलावा नेट पर दिए गए सवालों के सेट को सॉल्व करें। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए न्यूज पढ़ने और देखने की हैबिट डालें और अपने आसपास की घटनाओं से अपडेट रहें। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए क्विक थिंकिंग और रेगुलर प्रैक्टिस बेहद जरूरी है। इसके अलावा आप संयमित मन और कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा की तैयारी करें। ये कंपटीशन है तो इसमें आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा। आपको जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपको जो रिटन एग्जामिनेशन है कंपटीशन है, इसमें ये कंपटीशन आपका अपने आप से है। जितना आप अपने अंदर से अच्छा एग्जाम में करेंगे उतना ही मेरिट में आपका नंबर ऊपर जाएगा। कैंडिडेट्स को पूरी ईमानदारी के साथ, लगन के साथ और आत्मविश्वास के साथ कि मैं ये कर सकता हूं के साथ तैयार एग्जाम देने जाना चाहिए। तो अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा और अपने करियर को आप देना चाहते हैं एक अलग शेप, तो हो जाइए तैयार, कस लीजिए कमर, क्योंकि 52,543 नौकरियां कर रही हैं आपका इंतजार। रितेश श्रीवास्तव के साथ अनीता चौधरी, दिल्ली, न्यूज़ 24।